कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आप सभी के समक्ष एक हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र आप सभी के समक्ष मैं आज लेकर आया हूं और इस मंत्र के माध्यम से साधक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। भूतकाल में मैंने इस मंत्र से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी दी है, परंतु इसके उपरांत भी साधकों के अनेकों प्रश्न आए हैं कि कोई ऐसा सिद्ध मंत्र आप बताइए हनुमान जी का जिससे हमारी सुरक्षा हो सके, और कोई ऐसा स्वयं सिद्ध आप मंत्र बताइए जिसको अधिक मात्रा में हमको जाप न करना पड़े। साधकों मित्रों, प्रथम आप यह समझें कि कोई भी मंत्र साधना करने से पहले आपको दीक्षित होना आवश्यक है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, तो भगवान शिव को गुरु मानकर आप साधना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। परंतु सभी साधनाएं, सभी मंत्र सभी के लिए नहीं होते हैं, ये आप हमेशा याद रखें। इसलिए किसी मार्गदर्शक का चयन आप करें, गुरु का चयन आप करें, या फिर आपके ऊपर किसी इष्ट, कुलदेवी, कुलदेवता या फिर कोई ऐसी शक्ति की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहें। यह मंत्र जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र आपको आखिर में प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र को सभी साधक, साधिकाएं, गुरुजन और अध्यात्म से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वह सभी इसका उपयोग मंत्र का करते हैं। मैं भी करता हूँ, हमने भी किया है, गुरुओं ने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। भूतकाल में इसकी अनेकों विधियां मैंने आपको बताई हैं। आज मैं एक दो विधि आपको और बताऊंगा, तो आप निश्चित ही इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो मंत्र है, प्रथम आप ये समझ लीजिए कि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं है, और एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि सभी का शरीर अलग है, सभी का मन अलग है, सभी की ऊर्जा अलग है, और सभी के जो ग्रह हैं वो भी अलग हैं। तो कलयुग में आपको जो भी मंत्र आप उपयोग करना चाह रहे हैं उसको आपको जाप उसका ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिन साधकों के गुरु नहीं हैं, जिन्होंने किसी मार्गदर्शन का चयन नहीं किया है, या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस साधक के ऊपर किसी की इष्ट की कृपा नहीं है, ऐसे साधक को ऐसे मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 बार मंत्र का उपयोग करेंगे, 3 बार मंत्र आप पढ़ेंगे, यह मंत्र आपकी रक्षा नहीं करेगा। यह निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा, चाहे आपके गुरु हो या ना हो, या फिर आपके ऊपर किसी इष्ट आराध्य की कृपा हो या ना हो। मंत्र की अपनी ऊर्जा है, वह निश्चित ही अपना कार्य करेगा। परंतु मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मंत्र को जाप करने से पहले आप मार्गदर्शन का, किसी गुरु का, किसी मार्गदर्शक का जो है मार्गदर्शन जरूर लें, और अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मानकर आप यह प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। बात करते हैं इस प्रयोग की। यह प्रयोग आपको एक माला से
आप शुरू कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाकर, 2 अगरबत्ती जलाकर, हनुमान जी के नाम का घी का दिया आपको जलाकर वहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपके इस साबर सुरक्षा मंत्र का जाप करना चाहता हूँ। इसमें आप मुझे अपना आशीर्वाद और मुझे सफलता प्रदान करें। वहीं पर आपने इस मंत्र को अच्छे से याद कर लेना है। मंत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वहीं पर आपको 7 बार यह मंत्र पढ़ना है। इसके उपरांत मंगलवार में आप सुबह में इसका जाप प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो रात्रि में इसका जाप आप शुरू कर सकते हैं किसी भी समय से। अगर आज आप मंगल के दिन सुबह 7 बजे इसका जाप कर रहे हैं तो अगले दिन भी आप 7 बजे से ही इसका जाप करेंगे। ठीक है। भूमि शयन आप करें, ब्रह्मचर्य का पालन आप करें और किसी को भी कोई भी ऐसी गलत बात ना कहें जिससे आपकी साधना पे प्रभाव पड़े। जो भी साधनाओं के नियम होते हैं उनका आप पालन करें और इस मंत्र का उपयोग आप करें। यह मंत्र आपको मंगल से शुरू करना है और अगले मंगल में यह आपको एक माला जपने के उपरांत आपको 108 आहुति या फिर 108 आहुति अगर आप नहीं कर पाए तो 21 आहुति आपने हवन की इसमें देनी है। हवन आप साधारण कर सकते हैं, मंत्र आप पढ़ेंगे और हवन सामग्री आप डालते जाएंगे। हनुमान जी के नाम का प्रथम मंगलवार के दिन जब आप अपने घर में बैठकर जाप शुरू करेंगे, यह प्रयोग शुरू करेंगे, हनुमान जी के नाम का 1 नारियल आप निकाल देंगे और आखिरी मंगलवार में आप उस नारियल का हवन आप कर देंगे। ठीक है। और उसके उपरांत हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आशीर्वाद अपना प्रदान करें। आप दिया अगरबत्ती आप करें और भुने हुए चने गुड़ आप वहाँ पर रखें और थोड़ा बच्चों में भी आप बांट दें। इस प्रकार से प्रतिदिन 1 माला जाप करने से आपका मंत्र यह सिद्ध हो जाएगा। माला में मूंगे की माला या फिर रुद्राक्ष की माला का उपयोग आप कर सकते हैं। एक विधि आपकी यह है और दूसरी विधि यह है कि अगर किसी भी इष्ट आराध्य की कृपा आपके ऊपर है, गुरु का चयन अगर आपने किया है, शक्ति का जागरण अगर आपने किया है, तो आप इस मंत्र को मात्र 3 बार बोलकर इससे सुरक्षा घेरा और इसके साथ साथ में अपनी शरीर की सुरक्षा व किसी भी प्रकार का अगर भय लग रहा है तो 3 बार बोलकर आप ताली के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां तक ताली की आवाज जाएगी वहां तक आपकी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि मंत्र में चारों दिशाओं से हनुमान जी स्वयं साधक की सुरक्षा करते हैं। हनुमान जी के जो वीर हैं वह आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। अब बात आती है इसकी दूसरी विधि की। हालांकि ये 2 विधि हो गई हैं, मैं तीसरी विधि आपको बता रहा हूँ जिस विधि से शुरुआती समय में मैंने शुरुआत किया था। मैंने इसका जाप 8 दिन में 10,000 जाप इस मंत्र का किया था और इसको करने के उपरांत कुछ अनुभव अपने रहते हैं साधकों के, तो यह एक अनुभव का विषय है। तो इस तरह से मैंने किया था और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप प्रतिदिन माला तय करके संकल्प लेके आप जो है यह प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें पहली विधि से करें, दूसरी विधि का मैंने आपको बता दिया है। तीसरी विधि जो मैंने आपको बताई है इसे कोई भी साधक साधिका कर सकती हैं और ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि किसी भी व्यक्ति ने तीसरे नंबर की विधि से इसका उपयोग किया हो और उसको लाभ ना हुआ हो। यह मंत्र अगर आप जपते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है और पूरे जीवन आपकी रक्षा इस मंत्र के माध्यम से होती रहेगी। जो भी प्रमुख मुख्य दिन आपके जीवन में आए, होली, दिवाली, शिवरात्रि, अमावस्या,
चंद्रमा की रात्रि, ऐसी रात्रियों में आप इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक मात्रा में ज़रूर करें, जिससे कि मंत्र की ऊर्जा आपकी बढ़ती रहे। आप किसी भी विधि से इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी अन्य विधियां हैं, तो आप निश्चित ही करें और बिना गुरु की आज्ञा के आप कोई भी साधना, कोई भी मंत्र अपने जीवन में ना करें। गुरु अगर आपके नहीं हैं तो जैसे कि मैंने इस मंत्र के विषय में बताया, तो शिव जी को गुरु मानकर आप यह प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं कुछ अन्य श्री राम जी की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।